प्यारे बच्चों, इससे पहले क्लास 2 दी थी, मैंने आपको समझाई थी। उसमें 2, 4, 3, 9 इन संख्याओं से हमने विभाज्यता के नियम को समझाया था। जिस क्लास में मैंने जो आपको इंडिकेशन दिया था इस कक्षा में, वो था नंबर सिस्टम। ये मैंने बताया था आपको। अब मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं हैं, उनसे विभाज्यता का नियम अर्थात डिविजिबिलिटी का रूल बताएंगे। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 5, 6, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ये कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं हैं, उनसे भी डिविजिबिलिटी का नियम आपको समझाते हैं। तो टॉपिक है विभाज्यता का नियम। क्या टॉपिक है? विभाज्यता का नियम। इसमें हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी सबसे पहले हम फाइव से विभाज्यता समझेंगे। डिविजिबिलिटी बाई 5 डिजिट से हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, लंबा आपको भाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक, किसका बच्चों? इकाई का अंक अर्थात यूनिट डिजिट अगर 0 या 5 है, कहने का मतलब किसी संख्या का, किसी नंबर का इकाई का अंक 0 या 5 है तो 5 से डेफिनेटली है, निश्चित है कि विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं 7, 6, 8, 9, 0। ठीक है, 0 है, इसका दोस्तों कितना है? इकाई अंक 0 है। ये 0 डिसाइड कर रहा है कि ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन 0 एक चीज और भी डिसाइड करता है, जो हमने पीछे बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि 0 अगर है तो वो 2 से भी विभाजित हो जाता है, डिजिट 2 से भी विभाजित हो जाएगा। अब इसमें सेकंड एग्जांपल 9, 5, 6, 8, 0, यहां भी 0 आपका आया यूनिट अंक, तो ये भी आपका 5 और 2 से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित डिविजिबिलिटी से भी प्राप्त होगी। 7, 8, 9, 5 ये देखिए, यहाँ इसका यूनिट डिजिट जो है 5 है। कितना? 5 है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो इससे हमें पता लगा कि 5, 0, 0, यहां से क्या पता लगा कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट एक पोजीशन और बता दें। इसी तरीके से अगर 25 की बात करें कि डिवाइड है कि नहीं है, तो उसमें ध्यान रखना, कोई भी नंबर ले लें, जैसे हम एग्जाम्पल में 25 की बात कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड है। तो देखते हैं 25 से विभाज्यता। देखिए, इसमें 25 के अगर फैक्टर करें अर्थात गुणनखंड करें तो 5 × 5 होगा। इससे मतलब 5 कितनी बार आया? 2 टाइम्स आया, 2 बार आया। 5 कितना आया? 2 टाइम्स आया, इसका फैक्टर आया।
तो इससे हमें डिसाइड कर लेंगे कि किसी भी संख्या के अंत के दो अंक, अंतिम दो अंक जो है अगर 25 से डिवाइड है, डिविजिबल है, तो वो पूरी संख्या भी डिविजिबल होगी। जैसे एग्जाम्पल बात लेते हैं, एग्जाम्पल 36750। अब देखिए इसके लास्ट दो डिजिट कितना है, 5 और 0। ये संख्या के दो डिजिट से मिलकर कितनी संख्या बनी, 50 संख्या जो नंबर बना है, तो ये आपका 25 से डिवाइड है, क्योंकि 25 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, अर्थात इससे पता लगा कि ये पूरा नंबर जो है 25 से डिवाइड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर कर लें बात। 78975। देखिए इसमें लास्ट दो डिजिट देखिए, जो दो डिजिट से मिलकर के जो नंबर बना है वो आपका 75 बना। इसके लास्ट दो डिजिट, 2 डिजिट जो है वो आपके 75 है। इस 75 जब बना है तो 75 नंबर बना है, तो 75 25 से डिवाइड हो रहा है। इससे डिसाइड होगा कि ये पूरा नंबर ही डिवाइड हो जाएगा, ये भी नंबर डिवाइड होगा, ये पहचान है। अगर इसी तरीके से आता है दोस्तों, इसी तरीके का नियम आप सीखना चाहे तो इससे 125 से विभाजिता में क्या, अगर जैसे देख लें, थोड़ा एग्जाम्पल देख लेना। जैसे इसका लिए क्या हुआ, जैसे 5 × 5 × 5, इसके फैक्टर 5 5 जा 25 25 5 जा 125, कहने का मतलब 25 25 25 125। ये देखिए आपके 1 2 3 5 कितने टाइम आया, 3 टाइम। इसीलिए जब 3 टाइम आया तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 3 डिजिट वाली संख्या अगर कोई है और वो लास्ट में वाली लास्ट 3 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर डिवाइड हो रहे हैं, तब आप आराम से पूरी संख्या को एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं 89525। ये आप देखिए यहाँ पे कितना 250, इसके 3 डिजिट कितने हैं, ये मिलाकर के संख्या ये बन गई। अर्थात ये देखिए इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 125 से, तो ये कितना हो जाएगा 250। तो ये कैंसिल जब इतना हो जाएगा तो ये पूरा डिजिट ही, पूरा नंबर ही डिजिट इससे डिवाइड हो जाएगा, अर्थात विभाजित हो जाएगा, भाग चला जाएगा। इसमें एग्जाम्पल और लेना चाहे ले सकते हैं 297,375। इसमें भी 3 डिजिट में 375। अब आप इसमें इससे डिवाइड 3 अंक करेंगे, 3 अंकों से मिलकर, अर्थात 3 डिजिट से मिलकर 573 375, लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या, बना नंबर, जो नंबर बनता है वो अगर इससे अगर डिवाइड हो रहा है 125 से, तो डेफिनेटली है दोस्तों ये जो है डिवाइड हो जाएगा, पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ये आपका 525 125 से डिवाइड होने का नियम रहा। अब हम आगे चलेंगे 6 से डिवाइड होने का नियम की बात करेंगे, 6 से विभाजिता का नियम। अगला नंबर है 6 से विभाजिता। 6 से विभाजिता, 6 से विभाजिता में क्या है दोस्तों, कोई भी नंबर हो, अगर वह नंबर 2 व 3 दोनों से एक साथ में, मतलब वो नंबर जो हो 2 से भी विभाजित होता हो और 3 से भी विभाजित होता हो, तब वो डेफिनेटली वो नंबर है वो 6 से विभाजित हो जाएगा। तो उसका विभाजिता के नियम के लिए
अब चेक करें एग्जाम्पल, मैंने क्या आपसे बोला, कोई भी नंबर हो जो 2 और 3 से, वो नंबर 2 से भी डिवाइड होता हो, विभाजित हो जाता हो, पूर्ण विभाजित हो जाता हो और डिविजिबिलिटी प्राप्त होती हो, 3 से भी होती हो, तो डेफिनेटली है वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसकी पहचान क्या है कि जब इसे इसका किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या के लिए ले लीजिए, जब किसी संख्या से कोई चीज विभाजित होती है तो उसके जितने भी फैक्टर हैं वो उनका मासा, अब 6 का फैक्टर कितना है 2 into 3, अगर इनका अब फैक्टर 3 और 2 और 3 का अगर मासा की बात करें तो कितना मासा निकल के आएगा, क्योंकि 2 का फैक्टर आपका होगा 2 into 1 और 3 का फैक्टर होगा 3 into 1, दैट इज क्लियर। अब बच्चों दोस्तों जब इसका ये फैक्टर होगा तो इसका अगर मासा निकालेंगे, मासा में है जो कॉमन चीज होती है, देखिए 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी है, तब आप 1 ले सकते हैं, ऐसी स्थिति में इसका फैक्टर मासा 1 है। अब इसी से पता लगता है कि 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, तभी आपका 6 से हो जाएगा, क्लियर। तो इसलिए जो है अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 3144, दूसरा ले लीजिए 4938, और एग्जाम्पल ले लीजिए 1926। अर्थात अब इससे हम देख सकते हैं दोस्तों, अब ये संख्या में 3 एग्जाम्पल लिए, इसमें चेक कर सकते हो, देखो लास्ट में इवन नंबर है तो अर्थात सम संख्या है, तो 2 से तो संख्या डिवाइड है ही है, लेकिन हमें 3 से चेक करना है। 3 का क्या नियम था दोस्तों, 3 में टोटल नंबर अगर जोड़ लिए जाए और 3 से भाग दे दिया जाए, अगर वो पूरा भाग पूरा जा रहा है तो वो 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे इसका और तरीका हमने बताया था, जो डिजिटल तरीका बताया था कि जोड़ते जाइए और काट दीजिए, जैसे हम कहें 4, अब जैसे इसे देखें 4 कितना हुआ 8 और 1 कितना हुआ 9 और 9 और 3, इसका 3 + 1 + 4 + 4, इसमें वो नियम जो मैं बता रहा था डिजिटल वाला वो लागू नहीं पा रहा है। और इसे देखिए, इसमें ये नियम लगा दीजिए, तो जोड़िए 4 8 और 1 9 और कितना हुआ 12 हुआ, 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, कट गया, कैंसिल हो गया। जब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तब आपको एक मतलब, और 2 से तो कैंसिल होने का ये नियम पता है कि इसका यूनिट डिजिट जो है इवन नंबर होना चाहिए, अर्थात सम संख्या होना चाहिए। जब ये सम संख्या होगा तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। इसी तरीके से इसे चेक करते हैं, जैसे 8 है तो 8 इवन नंबर है, अर्थात सम संख्या है, 8 क्या है सम संख्या, अगर यूनिट इकाई अंक जो है किसी संख्या का तो वो 2 से डिवाइड क्लियर है हो जाएगा। अब इसका 3 वाला चेक करना, तो इसमें भी वही नियम लगा के देख लीजिए, 4 + 9 + 3 + 8, इसे ऐड करिए कितना हो 8 3 11 और 9 कितना हुआ 20 और 4 जोड़ो 24, डिवाइड करिए 3 से, 3 8 24, अर्थात 3 8 24, कैंसिल हो गया। जब 3 और 2 से भी डिवाइड है तो 6 से ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये क्लियर। अब हम बात करते हैं से थोड़ा सिंपल एक और तरीका ले लेते हैं, जैसे कि हम 7 से पहले 11 का समझाएंगे आपको, क्योंकि वो एक ही मेथड पे जो है एक ही ऐसे, वो उन्हें अलग तरीके से समझाएंगे। अब हम 11 से समझाएंगे, 11 से विभाजिता को समझाएंगे आपको। 11 से विभाजिता समझाएंगे। 11 में विभाजिता में क्या है दोस्तों, समझे थोड़ा सा, पहले समझाएंगे के बाद में एग्जाम्पल देंगे। जैसे PQRST दिया है, ये आपके डिजिट है मान लीजिए। अब देखें इसमें सम प्लेसेस, इवन प्लेसेस वाले डिजिट और ऑड प्लेसेस वाले डिजिट,
अर्थात सम संख्या वाले, सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंक का योग आपस में घटाने पर अगर उसका रिजल्ट 0 हो जाए तो भी वो 11 से 11 से डिवाइड हो जाएगी, अर्थात 11 से विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। या उसे माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आए आपस में घटाने के बाद, सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए जो 11 से विभाजित होता हो तो वो नंबर पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे आप देखिए सम और विषम का प्लेस क्या, देखिए पहले टी को हम जो ऐड करेंगे आर में, आर को ऐड करेंगे पी में, ठीक है। तो देखिए इधर क्यू एस चले आए और अब इसे एस को क्यू में, अगर और एक नंबर होता, मान लीजिए कोई एच था, मान लीजिए सब, तब इसे इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि इधर ये बढ़ के इसमें नहीं आ सकता था, क्योंकि अगर और आगे होता, नेक्स्ट अगर आपका कोई अंक होता तो इधर आ सकता था। समझ गए, चाहे इधर से देखना चाहे उधर से देखना, चेक करने का तरीका है। ओके, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में आपको पता लग जाएगा। जैसे 59592 ये संख्या हो जाती है। इसे देखिए, इससे हमने इसमें ऐड किया, देखिए 5 और इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आगे जाता है। तो अब क्या कर लेंगे, 5 + 2। अब ये देखिए कि इसे ऐड करने याद रहेगा, तो 9 + 9 और -5 + 7, जो भाई कम है उसी को तो घटाएंगे। तो ये कितना हुआ 18, ये कितना हुआ 7, कितना रहा 11। देखिए ये रिजल्ट 11 आया, घटाने पे 11 आया, 11 को 11 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर हो जाएगा, सिंपल तरीका। अब देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, सेकंड एग्जाम्पल बात करते हैं 3872, ठीक है। अब इससे देखिए ये देखिए 7, 2 और 8 इस तरीके से हो गया। अगर और भी नंबर होता तो इसके एक अंक छोड़ के आगे जाते, फिर आगे जाते, जैसे मैंने समझाया था आपको। तो अब आपका देखिए 8 + 2 माइनस कितना हो जाएगा 3 + 7, 3 + 7, ये कितना हुआ बच्चों 10, और 10 - 10 दैट मींस 0। देखिए रिजल्ट है, यहाँ देखिए आपका रिमाइंडर जो हमारा सब्ट्रैक्शन करने के बाद कितना बचा था 11, तो 11 से 12 यदि 0 आ जाता है तो डेफिनेट हो गया क्लियर कि 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कितनी बड़ी संख्या हो सिस्टम में याद रखें। फिर हमें अगर ना समझ में आया फिर से बता दें, जैसे मान लीजिए एक नंबर और क्लियर करके समझाते हैं, जैसे PQRSTUVW, कितना बड़ा भी नंबर ले लीजिए, तो W को जैसे W की जगह पे कोई डिजिट है तो किससे जोड़ेंगे U में जोड़ेंगे, फिर U के बाद S में जोड़ेंगे, S को बाद Q में जोड़ेंगे, ठीक। ये तो आपका यहां था। कहने का मतलब अब इधर से देखिए, अब यहाँ पे बीच में खाली V बचा है, तो B को किस में जोड़ेंगे T में, T को किस में जोड़ेंगे R में, R को किस में जोड़ेंगे दोस्तों P में। ये चीज समझ रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर आया कि इधर से क्या जोड़ लो P + R + T, एक छोड़ करके +V। अगर इसे प्लस करने के बाद माइनस कर दें Q + S + U + W, ठीक है दोस्तों। अगर ये रिजल्ट 0 आ जाए, क्या आ जाए 0, या आपका आ जाए 11 से, कोई भी संख्या जो आएगी, कोई संख्या आ जाती है 11 से विभाजित, छोटी संख्या कोई हो जो कि 11 से विभाजित हो जाती हो, 11 से डिविजिबल हो, कैसी हो दोस्तों डिविजिबल हो, या कोई संख्या ऐसी आएगी कि जो 11 से डिविजिबल होगी, अर्थात उससे विभाजित होती होगी। अगर वो संख्या
माइनस करने के बाद, सब्ट्रैक्शन करने के बाद 11 से विभाजित हो रही है, तो डेफिनेटली है कि वो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अर्थात विभाजित होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये तो आपका 11 का दोस्तों हो गया। अब आपका, अब देखिए कुछ है 7 का, देखिए 7 से विभाजिता का नियम। इसमें देखिए कुछ चीजें याद रखेंगे। देखिए याद रखने वाली क्या चीज है, 7 से विभाजिता का नियम था डिविजिबिलिटी बाई 7, डिविजिबिलिटी बाई 7। अगर डिविजिबिलिटी बाई 7 की बात करें तो उसके लिए एक नंबर याद रखें इस तरीके से, जैसे हम लिखे दे रहे हैं, नंबर भूले ना कभी भी। ये नंबर जैसे 7 की बात हो तो आप 5 नंबर याद कर लें इसके लिए। कितना नंबर? 5 नंबर। अब देखिए इसका क्या है, इसका जो रूल है मैं आपको बाई एग्जांपल समझाऊंगा। पहले आपको समझाएंगे। देखिए जैसे सबको कोई नंबर के डिजिट है, मान लीजिए P1, Q1, R1, T1, मान लीजिए सपोज ऐसा है। ये नंबर पूरा मिल गया आपको, कोई संख्या मिल गई जिनके डिजिट है इस तरीके से, ये डिजिट है। तब इसमें हम पहले क्या करेंगे, इसे चेक कैसे करेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, था विभाज्य है या नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या दोस्तों करेंगे, T1 जो है, जो इकाई का अंक, कौन सा बच्चों? इकाई का अंक। T1 एक हमने कोड ले लिया, यहाँ पे इकाई का अंक जो भी होगा, कोई भी अंक हो, कोई भी डिजिट हो, जो यूनिट डिजिट होगा, उसे T1 into 5 कर देंगे। अब जो शेष आपके दोस्तों ये बचे, जो शेष 3 डिजिट बचे हैं, इससे बनी हुई कोई संख्या होगी, उस संख्या को हम जोड़ देंगे, P1, Q1 और R1। इसे हम फिर जो इसे इंटू करने के बाद, इसमें जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ये स्टेप फर्स्ट है, तो उसे हम 7 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। वो जब इसे हम उसमें जोड़ देंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके कोई भी रिजल्ट आएगा, उनका हम नाम नया दे दे रहे हैं, PT, P2, Q2, R2 और T2। ये इकाई के को डिनोटेट कर रहा है, मान लीजिए। अब हम इसमें सेकंड स्टेप में देखेंगे कि फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे। अगर मान लीजिए अभी संख्या बड़ी है, संख्या ये प्राप्त काट, अगर देख लें विभाजित की और विभाजित नहीं हुई, कहाँ विभाजित अगर हो जाती है तो ठीक, अगर उसके बाद भी अगर हमें जोड़ने के बाद रिजल्ट बड़ा मिल रहा, सॉरी तो ये जो है, सॉरी इसे आप इसी में देख लें, पुनः देख लें, जो सॉरी थोड़ा सा आपके समझाने के लिए हम थोड़ा और इजी करके करेंगे इसे। जैसे ये जब हमारे पास इस तरीके का कोई सॉल्यूशन निकालेंगे फर्स्ट स्टेप में, उसे हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। किससे करेंगे? 7 से। लेकिन 7 से जब करेंगे, अगर ये संख्या काफी बड़ी मिल रही है, मान लीजिए कि वो संख्या हमारी प्राप्त होगी 4 डिजिट में, जैसे हमने 4 डिजिट की संख्या ली थी, मान लीजिए 4 डिजिट में संख्या फिर मिल गई, सपोज दैट, या 3 डिजिट में मिल गई, मान लीजिए P2, Q2 और R2, मान लो 3 डिजिट में मिल गई। अब भी संख्या बड़ी है, 7 को मान लो नहीं हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या लगेंगे, तो इकाई का अंक किस समय कौन सा होगा? R2 होगा। तो ऐसी स्थिति में R2 into 5 प्लस कौन सा बचा? P2 और Q2 दोस्तों, ठीक है। फिर डिवाइड करेंगे, अगर ये संख्या मिलने के बाद, ये जोड़ने के बाद फिर कोई संख्या मिल गई, मान लीजिए कोई संख्या मिली, तब आपको P3, Q3 या R3, यही संख्या मान लो 3 अंक की फिर मिल गई, तो फिर पुनः हम क्या करेंगे, ये जब तक करेंगे जब तक हम सरल तरीके से नहीं विभाजित कर लेंगे। जैसे R3 into 5 प्लस, अब इससे बनी संख्या P3 और Q3, इससे अब इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे
तो डेफिनेटली ये 7 से डिवाइड हो। अगर डिवाइड लास्ट में ऐसे करते चले, अगर वो इसलिए स्टेप अपनाएंगे जिससे कि हमें कि छोटी संख्या प्राप्त होती है, छोटी संख्या प्राप्त तो 7 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड हो जाए तो समझ लो कि 7 से डिवाइड है। अगर लास्ट में भी अगर 7 से डिवाइड नहीं हो रही है, हम छोटा अंक प्राप्त करने के बाद अगर देखते हैं 7 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड अगर यहीं पे हो गया तो यहीं रोक देंगे फर्स्ट स्टेप में कि 7 से अगर डिवाइड हो गया, अगर 7 से संख्या प्राप्त होने पर डिवाइड हो गई तो स्टेप को आगे नहीं बढ़ाएंगे, स्टेप को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर वहां नहीं तो स्टेप को हमने आगे बढ़ा के लाया, तब 7 से मैंने चेक की, अगर यहीं पे डिवाइड हो गई तो फिर हम स्टेप को और नहीं बढ़ाएंगे, स्टेप को आगे नहीं ले जाएंगे, इसी स्टेप पर रोक देंगे। स्टेप पर रोकने के बाद क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि दी गई संख्या जो है वो 7 से डिवाइड है, क्या था, डिविजिबल है। तो इसी को हम शॉर्ट तरीके से एग्जांपल उसमें दिखाते हैं, एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे 4 5 7 1। मैंने क्या समझाया था दोस्तों पिछले पीछे मैंने समझाया था कि इकाई का ये 7 है। तो देखिए स्टेप फर्स्ट देखते हैं, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, देखिए इस इकाई के अंक को छोड़कर यह संख्या लिखो 4 5 7, ठीक है। अब देखें प्लस किसमें करेंगे, इकाई के अंक में 5, इकाई का अंक कितना है 1 है, इंटू ये 5, इसीलिए याद कर रहे हैं 5 इंटू कर लीजिए, ये 5 संख्या याद रखेंगे। आप देखिए कितना आया आपका 4 5 7 प्लस 5 ऐड करिए कितना मिलेगा आपको 5 7 कितना 12, कैरी 1, ये 6 4। देखिए 3 डिजिट में बदल गए। अब देखिए 7 5 12 का 2 से लगा 1 5 1 6 4। अब देखिए इसे हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 से डिवाइड करके अब ये बड़ी संख्या थी, इसे 7 से लंबा अगर मान लो और 10 अंक की हो जाती तब दिक्कत होती। अब देखिए 7 1 जा 7 7 6 जा 42 और 42 फिर 6 आ गया, डिवाइड हो गया। अब आपका पहले का 7 6 42 कैंसिल हो गया। अगर आप डिवाइड नहीं कर सकते थे यहाँ पर तो आप फिर आगे बढ़ाते, तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्लियर हो गया, फर्स्ट स्टेप में ही क्लियर आपका हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो हम आगे ले, अगर इससे भी छोटा करना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सबको डायरेक्ट। अब आगे में हम दूसरे में बताते हैं एग्जाम्पल में, दूसरे एग्जाम्पल में 4 0 0 4 ले लिया। अब देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, देखिए ये 3 इकाई का डिजिट यूनिट डिजिट छोड़ दीजिए, अब इसे लिख लीजिए 4 0 0। अब देखिए सॉर्ट करने के लिए अब इतना अगर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना तो सिंपल क्या करना, 5 की 4 में मल्टीप्लाई करिए, 5 की 4 में गुणा करिए, 5 की 4 में गुणा करिए, 4 पंजा 20 और 20 को कहाँ इसमें जोड़ दीजिए। कितना आया दोस्तों 0 2 और 4। अगर इस समय 7 से मान लीजिए अब कोई संख्या ऐसी बड़ी है, मान लीजिए तो सिंपल है आ गई। अगर कोई संख्या अगर बड़ी है अगर 7 से नहीं डिवाइड हो रही है तो बड़ी संख्या है, हमें डर लग रहा है कि भाई अब तो बड़ा अभी कितने लंबा पड़ा, मान लीजिए यहाँ तक संख्या होती तब क्या करते, ये संख्या बहुत बड़ी ली गई होती यहाँ से यहाँ तक, तब हम क्या करते, तो स्टेप सेकंड को अपनाते। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, अब इकाई का अंक यहाँ कितना है दोस्तों 0 है और इसके बाद बनी संख्या कितनी है 42 है। अब देखिए इसमें हम 0 में किसकी गुणा करेंगे 5 की गुणा करेंगे 0 में तो क्या आएगा 0 ऐड करेंगे कितना है 42। हर बार में आपके डिजिट कम होता चला जा रहा है। अब 42 हो गया, अगर 42 भी अगर मान लो नहीं डिवाइड होता है, मान लीजिए 42 की मान लो और बड़ी वो भी बड़ी संख्या होती, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ली गई होती तो संख्या को बहुत धीरे धीरे कम कर सकते थे, लेकिन बहुत बड़ी नहीं होगी, 5 6 ज्यादा 5 6 डिजिट की होगी संख्या नंबर का। अब देखिए मान लीजिए एक स्टेप और बढ़ाना है आपको, तब क्या करना देखिए स्टेप थर्ड। अब देखिए इसमें
इकाई का अंक कितना है 2 और ये कितना है 4, तो 4 में कितना ऐड करना है 5 से 2 में मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये इकाई का अंक है, इकाई यूनिट अंक है, तो डिजिट है तो 5 दूनी 10, 10 जोड़ो कितना आएगा 4, 14। अब देखिए 7 से कैंसिल कर दीजिए, 7 दूनी 14 हो गया ना। कहने का मतलब अगर यहाँ पर भी नहीं होता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां तक लास्ट स्टेप तक चेक करते हैं डिवीजन, और चेक जब इसलिए स्टेपों का काम है बढ़ाना कि जब आपको बड़ी संख्या जब तक दिखे। अब जैसे यहाँ पे यहीं से पड़ता है 742, यही कैंसिल हो जाता तो आगे बढ़ने के लिए इससे पता लगता कि यहीं पे कैंसिल हो जाता, चाहे यहाँ पे कैंसिल हो। इसके फर्स्ट स्टेप में हमने रोक दिया था क्वेश्चन को, जब यहाँ पे डिवाइड हो गया तो ये क्लियर हो गया कि ये संख्या जो है, नंबर जो है आपका 7 से विभाजित होगा अर्थात डिविजिबल होगा। भाई यहाँ भी यही स्थिति है, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसे पे नहीं समझ में आता है तो बात ठीक नहीं है, आप समझने की कोशिश करिए और समझेंगे, मैं पूरी कोशिश करेंगे आपको समझ में आए, इसलिए स्लो में आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत तेज नहीं। अब हम आते हैं 13 की बात करेंगे। 13 की बात करें, 13 से विभाज्यता का नियम। 13 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए ऐसे 13 का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। अब आपको यही जो नियम जैसे इसमें लगाया था वैसे उसी तरीके से ही लगाते हैं, लेकिन संख्या इसकी याद रखते हैं। वो नंबर है आपका 4, कितना दोस्तों है 4। अब नंबर 4 है, इसको क्या करें, देखिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से समझे 4 6 3 8। अब देखिए क्या करें दोस्तों, स्टेप फर्स्ट। अब इसमें 13 का पढ़ा अर्थात 13 का पढ़ा पढ़ेंगे, 13 का पढ़ा पढ़ेंगे तो बड़ी संख्या है, अभी पता नहीं विभाजित इससे हो सकती कि नहीं हो सकती। थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था, उसमें जो नियम था वही यहाँ पे इकाई का अंक कितना है अर्थात यूनिट डिजिट कितना है 3, और इसके बाद जो संख्या बची ए वाली संख्या इतनी बची, इसे लिख लो पहले 8 4 6। यूनिट डिजिट को क्या करें, इससे मल्टीप्लाई करो, नहीं सॉरी इससे 4 से, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 4 तिया 12, इसे हम इसमें ऐड कर दें, जोड़ दें, जोड़िए 6 और 2 कितना 8 आया, और 4 1 5 आया और 8 आया। अभी भी संख्या बड़ी है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अभी आपको भाग देने में दिक्कत होगी, मान लीजिए दिक्कत हो रही कि 13 से भाग इसमें कैसे दें। अब फिर चेक करते हैं, देखिए अब इकाई का अंक कितना है दोस्तों 8 है, और ए से 85 संख्या लिख ली, और 4 से क्या करें मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए ये चीज को याद लिख दीजिए। 8 चौक 32, 32 से ऐड कर दीजिए, कितना रहा 5 और 2 7, और 8 और 3 11। अब देखिए 117 117 आ गया, 13 नेमन 117, 13 से डिवाइड करके देखिए 13 नेमन 117, 9 से डिवाइड। अब 13 से देखिए यहाँ 117 है, वैसे डिवाइड हो गया, तो यहाँ तक ले आइए कि 13 के पहाड़ी में आसानी से अंदर 9 तक आ जाए, बस आराम से डिवाइड कर दीजिए, हमें दूसरे स्टेप ले जानी नहीं है। एकल डिजिट आए वहां तक चेक कर स्टेप बढ़ाते रहिए। अब इससे पता लग गया कि ये पूरा नंबर जो है दोस्तों ये डिवाइड हो जाएगा किससे 13 से। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं 23, ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने। अब इस एग्जाम्पल को चेक करिए, वही काम करना स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप लिख लेते हैं जिससे आपको समझ में आए ना, कोई स्टेप फटाफट करते चले जाइए, वैसे कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए 6 1 2 इकाई का अंक कितना 3, और 3 की गुणा किसमें होगी 4 में, 3 की मल्टीप्लाई किसमें होगी, थोड़ा सा अलग करके देख लेते हैं 4 ऐसे, ठीक है आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। तो इतना कर लिया, 3 चौक 12 है, 12 यहाँ लिख लिया,
ऐड कर दीजिए 2 2 4 1 1 2 6 कितना हो गया। अब देखिए इसमें 13 से डिवाइड करें, अभी 3 डिजिट है, ये दिक्कत है और अभी इसके पहाड़े के अंतर्गत नहीं आ रहा। फिर देख लें भाई, स्टेप सेकंड कर लें, चेक स्टेप सेकंड। तो देखिए 62 ऐसा लिख लिया, इकाई का अंक कितना है 4, मतलब यूनिट डिजिट कितना है 4 है। जब 4 है तो 4 की 4 में मल्टीप्लाई करिए, 4 की किस में मल्टीप्लाई करना 4 में, 4 में मल्टीप्लाई करके 4 की 4 में मल्टीप्लाई, ये वाला कितना, इसे 4 चौक 16 इसमें। अब कितना रहा 6 और 2 8 और 9। हाँ दोस्तों देखिए मिस्टेक तो नहीं है, 6 1 2 12 सही है, 4 चौक 16। रॉन्ग कर रहा है, चलो देखते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो डिविजिबल नहीं है इनका, फिर से चेक करते हैं। 6 1 2 3 23 ये संख्या आपके एग्जाम्पल है। तो अब जैसे इसमें किया 4 3 12, 4 3 12 लिख लिया, 2 2 4 1 1 2 6 ठीक। फिर रखते हैं 62, फिर 4 चौक 16, 6 और 2 8 और 7, ये 7 आएगा। सॉरी मिस्टेक हो रही थी, कंफ्यूज हो गया था अचानक, कभी भी मिस्टेक हो जाती है, सॉरी दोस्तों। आप देखिए 13 से डिवाइड करिए, 13 छक 78 कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया या क्लियर हो गया कि ये संख्या जो है, कौन सी संख्या दोस्तों, ये वाली संख्या, ये संख्या डिसाइड हो गई कि ये संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी, ये क्लियर हो गई, ये विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। सेवनटीन से विभाज्यता, 17 से विभाज्यता के लिए आप 12 नंबर याद रखेंगे, कितना 12। नियम सबका वही है 8 8 5 7, 88 57 से ले लीजिए। नियम इसमें भी लगा, स्टेप फर्स्ट में देखिए 8 8 5 7 है, इकाई का अंक कितना है 7, 7 की इसमें मल्टीप्लाई करिए, कर लीजिए सिंपल, 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 7 और 1 8 84, इसे ऐड करिए 9 और ये कितना हुआ 8 और 16 6 9 हो गया। अब आपका 17 से पढ़ा पढ़ोगे नहीं आएगा, आ जाएगा, लेकिन अभी मान लीजिए आपको टफ लग रहा है तो स्टेप कितना लग रहा है सेकंड चेक कर लें। स्टेप सेकंड में 9 6 और 9 यहाँ पे है, 9 किस में मल्टीप्लाई करें 9 दूनी 18, 9 किस में मल्टीप्लाई कर लें 12 की, ऐसे 9 दूनी 18 और 9 1 9 1 10, कितना है 8 से 14 का 4 और 9 और 1 10 का 0 2, संख्या छोटी हो गई। 8 से 14 का 4 अंश लगा 1, 9 1 10 का 0 अंश लगा 1 और 2 10, ठीक है, मतलब कैरी हो, कैरी एक कैरी हासिल को कैरी बोलते हैं। अब देखिए 17 से कैंसिल करिए। अभी भी आपको लग रहा है कि अगर मान लीजिए दिक्कत हो रही तो अब क्या करें, फिर वही काम करो, स्टेप थर्ड में चेक करना है। देखिए इकाई का अंक छोड़िए, इकाई का अंक रहा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और 20, 12 चौक 48 जोड़िए 8 6, आप 17 से डिवाइड करिए, 17 चौका 68 कैंसिल हो गया, 17 चौका। अब ये देखिए तीसरे स्टेप में आकर के यहाँ संख्या बहुत छोटी हो गई, जब नंबर छोटा हो गया तो ये आसानी से आपने डिवाइड कर लिया। मान लीजिए यहाँ पे भी नहीं आपको
यहाँ पे नहीं डिवाइड होगा तो सिंपल हो जाएगा आसानी से, आगे बढ़ जाओगे और सिंपल हो जाएगा। तो ए पोजीशन इससे डिसाइड हो गया कि ये पूरा नंबर जो है ये 17 से डिसाइड क्लियर हो जाएगा। और कोई भी एग्जांपल ले लीजिए 4 1 31, इसे स्वयं करें करके देख लेंगे। और आप लोग आज यहीं पे अब विभाज्यता में भी कुछ संख्याएं बची हैं, जैसे 19 है, 23 है और 29 है, 19 23 29। तो दोस्तों आपका सहयोग चाहिए कि चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, शेयर भी करें और लाइक भी जरूर करें, जिससे मुझे मेरा हौसलावर्धन होता रहे और मैं आपको अधिक से अधिक सरलता से अधिक सरल तरीके से हम आपको मैथमेटिक्स समझाएंगे। और चाहे कोई कंपटीशन हो, हर कंपटीशन से संबंधित आपके प्रश्न हम समझाएंगे, सिलेबस के अनुसार समझाएंगे। लेकिन अभी ये ओवरऑल है, जो बेसिकल चीज़ है आपको समझना बहुत जरूरी है। धन्यवाद, थैंक यू।